आजम खान के एतराफ़ी बयान के बाद FIA एक्शन में आ गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 25 जुलाई को पेश होने का नोटिस। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी को 24 जुलाई को बुलाया गया। साइफर से मुतालिक दस्तावेज़ात भी हमरा लाने की हिदायत। पेश ना होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उधर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान 1 माह बाद घर पहुंच गए। वो 15 जून को इस्लामाबाद से लापता हो गए थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान वादा मुआफ गवाह बन गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा दिया। कहा, चेयरमैन PTI ने साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर बयानिया बदल दूंगा। बयान में चार्जशीट पेश कर दी। आजम खान ने साइफर से मुतालिक अहम इंकशाफात में कहा कि लहराया जाने वाला साइफर जाली था और यहीं पर बनाया गया। हुकूमत को घर भेजने में कोई अमरीकी साजिश नहीं थी। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर-ए-आज़म को साइफर के मुतालिक पहले ही बता चुके थे। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन PTI ने साइफर 9 मार्च को लिया और बाद में गायब कर दिया। मना करने के बावजूद सीक्रेट मरासला ज़ाती मफाद के लिए लहराया गया। चेयरमैन PTI के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई लीगल डिपार्टमेंट की राय के बाद की जाएगी। अदालतों से सजा हो सकती है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजम खान का बयान मौजूदा शवाहिद की तायद करता है। साइफर का ड्रामा मनसूबाबंदी से बनाया गया, उसकी सजा नहीं, इन्हें हर कीमत पर मिलनी चाहिए। ज़ाती और सियासी मुफाद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया गया। खारजी ताल्लुकात को तबाह किया गया, मईशत को बर्बाद और बहरान का शिकार किया गया। साने 9 मई भी इसी साजिश का तसलसल है। कोई शक नहीं, ये जत्था मुल्की मुफाद के खिलाफ साजिश कर रहा था। ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने पास रखना दुनिया भर में जुर्म है। मजीद कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक आजम खान घर पर हैं। मंजर-ए-आम पर आना या ना आना उनका अपना फैसला होगा। जब उसकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उसने एक सफ़ेद कागज़ लहराया, अपने आप को मजलूम बनाया, चूरन बेचा उसने कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है। एक साइफर को उसने लेटर का नाम दे दिया। आज उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बयान दे रहा है कि सब ड्रामा था। साइफर पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान आया है कि ये सब ड्रामा था। इसराइल ने PTI की गिरफ्तारियों को नाजायज़ कहा है। फजलुर रहमान चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहते हैं कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ नाजायज़ तनकीद की। वक्त गुजरने के साथ असल हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। चेयरमैन PTI के लिए कहा था कि बैरूनी एजेंट है, इसके यहूदी लॉबी के साथ राब्ते हैं। हमने इस प्रोपेगेंडे पर कभी कोई समझौता नहीं किया और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान के तालमियत, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के ऊपर हरफ डाल रहा है और सिर्फ अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए। ये बहुत अफसोसनाक था। बाकी ये कोई खबर हमारे लिए इसलिए नहीं है कि हमें तो पहले ही पता था कि ये झूठ पे मबनी सारा। पहले ही यकीन था साइफर कहानी झूठ पर मबनी है, इसमें कुछ नहीं है। कमर जमान कायरा की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ये ऐसे झूठ बोला गया गोया सच हो। झूठ पर मबनी सारा बयानिया खड़ा किया गया। हसन मुर्तज़ा बोले, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग झूठ की सियासत करते हैं, इनके अपने घर के लोग बेनकाब कर रहे हैं। फंडिंग वाला इनका अंदरूनी मामला था। आजम खान तो वो आदमी है जो वजारत उज़्मा चलाता रहा है। ये किसी भी सियासी जमात से तो इसका ताल्लुक नहीं है। ये इल्जाम कोई PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या JUI तो नहीं लगा रही। ये तो वो उनके अंदर का जो है सारा खुल के सामने आ रहे हैं उनके कच्चे चिट्ठे। इसमें तो किसी भी सियासी जमात ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। कानून शहादत आर्डर यहाँ तक ये कहता है कि अगर कोई शख्स पुलिस की कस्टडी में है या किसी के भी कस्टडी में है, लीगल कन्फाइनमेंट में है, तो उसके इवन लॉफुल कस्टडी में भी है, तो उसकी कोई स्टेटमेंट लीगल वैल्यू नहीं रखती। आजम खान के बयान पर PTI का रद्द-ए-अमल। आजम खान को पहले अगवा किया जाता है, फिर तमाम कानून नाफिज करने वाले और तहकीकाती इदारे
उनकी हिरासत से इनकार करते हैं। आज अचानक खबर आती है कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करवा दिया गया। अगवा तशद्दुद दबाव में लिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, इतना ड्रामा और झूठ तो अफसानों और फिल्मों में भी नहीं होता जितना भोंडा स्क्रिप्ट यहाँ चलाया जा रहा है। निगरान सेटअप पर शहबाज की नवाज से मुशावरत। टेलीफोनिक राब्ता आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद आसिफ जरदारी से राब्ता करेंगे। नवाज शरीफ असेंबली की तहलील पर लचक दिखाने पर बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज की बैठक में कौमी असेंबली 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तेफाक। आइंदा हिकमत अमली पर बात हुई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म समेत कई उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीडीएम और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया। शहबाज शरीफ ने हतमी मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। वज़ीर आला सिंध के लिए शोएब सदीकी का नाम तजवीज़ कर दिया। गवर्नर सिंध मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार पर मुश्तमिल वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ की वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तिगियों को दुरुस्त करने की हिदायत। अहम फैसलों के हर मरहले पर मुशावरत की यकीन दहानी करा दी। मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी नए इंतखाबात, निगरान हुकूमत और दीगर मामलात पर मुशावरत यकीनी बनाएगी। कामरान तिसोरी का पीर सबगतुल्ला राश्दी और पीर सदरुद्दीन शाह से राब्ता। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए MKM पाकिस्तान का तजवीज़ करदा नाम समेत ऑपोजिशन लीडर के मामले पर बातचीत। अस्करी तंसीबात को जिस नौयत का नुकसान हुआ, सिविल कानून में सजा इससे ज्यादा है। मुल्ज़िमान का ट्रायल अगर सिविल अदालतों में हुआ तो सजाएं शायद ज्यादा सख्त हों। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स का आसान है 9 मई। बिलाशुबा संगीन हमले हैं, ऐसे हमले कभी नहीं हुए, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। हमलों में जो दफात आयद की गई हैं उनमें सज़ा 2 साल है। फौज की तहवील में 102 मुल्ज़िमान हैं। हमले दर्जनों तंसीबात पर हुए। जस्टिस मुनीम अख्तर ने कहा, ममनुआ इलाकों में दाखिले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 3 का इत्तलाक भी होता है। मुल्ज़िमान पर ममनुआ इलाके में दाखिले की दफ़ा क्यों नहीं लगाई गई? जस्टिस मुदाई नकवी ने कहा, कोई शहादत नहीं हुई तो 302 की दफ़ा कैसे लग गई? अटॉर्नी जनरल की एक बार फिर फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा, समात जुमे तक मुलतवी। प्रोसीजर कानून के खिलाफ मुकदमा डी लिस्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से तमाम फरीकैन को मुतला कर दिया गया। अदालत ने फौजी अदालतों के खिलाफ समात जुमे तक मुलतवी की है। बिल के खिलाफ दरखास्तें 21 जुलाई को समात के लिए मुकर्रर थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समात करना थी। दरखास्तों को दोबारा समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वकील कत्ल केस में अपील समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज अपील पर समात करेगा। जस्टिस शाहिया अफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। IG बलोचिस्तान, प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी। चेयरमैन PTI की दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में जमानत में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 जुलाई तक तोसी दी। जज अबुल हसनात ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर को कहा है कि कानून के मुताबिक डील करें। अगर मुल्ज़िमान से कुछ नहीं मिला तो आज़ाद करें। ऐसा रहा तो IG को कॉल करके कार्रवाई करवाऊंगा। गुनहगार साबित करें या छोड़ दें। अदालत के रहमो करम पर ना छोड़ें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म है या आम शहरी, आइन ने हर किसी को हक दिया है। आखिरी तारीख पर भी प्रोसिक्यूशन ऐसा करते रहे तो उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। वकील सलमान सफ्तर बोले, बहुत प्लान के जरिए चेयरमैन PTI को मुकदमात में नामजद किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर कह दें कि चेयरमैन PTI से कुछ तफ्तीश में बरामद नहीं हुआ। दहशतगर्दी एक्ट के तहत 5 मुकदमात में प्रोसिक्यूशन के सामने जमानतें कन्फर्म हुई। तोशाखाना केस नाकाबिल समात करार देने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। चेयरमैन PTI को ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तनाई न मिल सका। चेयरमैन PTI के हुक्म इम्तनाई की इस्तदा पर भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के 6 मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। बुशरा बीबी की 1 मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। अदालत ने फ्रीकैन को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिया। PTI फंडिंग केस में शोकास नोटिस की कार्रवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार के 6 जून के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी।
बेंच ने फैसले में कहा था कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कोई हतमी फैसला नहीं। नोटिस के जवाब में पीटीआई कानूनी निकात उठाने की मजाज है। इलेक्शन कमीशन की अपील में कहा गया था कि सिंगल बेंच का फैसला तयशुदा कानूनी असूलों के खिलाफ है। इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खातून जज धमकी केस की समाअत का फैसला जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने एक सफ़े पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक अदालत पेशी पर चेयरमैन पीटीआई के जारी वारंट मनसूख किए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त बरीयत पर दलाइल सुने गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी कर दी गई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर 24 जुलाई को दरख्वास्त बरीयत पर दलाइल देंगे। मुश्किलात कम ना हो सकी, अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही एमपीओ कवानीन के तहत जेल में नजरबंद है। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब की नजरबंदी चैलेंज कर दी गई। दरखास्त अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से दायर की गई। हुकूमत पंजाब आईजी जेल खाना जात DC लाहौर को फरीक बनाया गया। Pakistan's early exit from the FATF grey list, our key role in creating the Loss and Damage Fund at COP27 for countries impacted by climate change related calamities, global recognition of Pakistan's leadership at G77 plus China, as well as our stewardship of the OIC Chair of the Council of Foreign Ministers are some of the key diplomatic achievements. दुनिया के साथ अच्छे रवाबित के लिए अहम फैसले ज़रूरी हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहते हैं डिप्लोमेटिक सर्विस के उसूल और ज़वाबित पर पूरी तरह अमल दरामद ज़रूरी है। किसी भी ग्लोबल चेंज से निपटने के लिए हमें हम वक्त तैयार रहना होगा। वज़ारत ख़ारजा के अफसरान मुल्की मुफाद के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए वज़ारत ख़ारजा ने अहम किरदार अदा किया। मर्दान में दहशतगर्दों का पुलिस पार्टी पर हैंड ग्रेनेड हमला में से धमाका हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुबैना दहशतगर्द हलाक। हमले में पुलिस पार्टी महफूज रही। मुबैना दहशतगर्द जाकिरुल्लाह का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। पुलिस अफसरान के मुताबिक हलाक दहशतगर्द के साथ जख्मी हालत में फरार हो गया। हलाक दहशतगर्द पुलिस को 2014 से मतलूब था। बाबूजई के पहाड़ों में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान हो गया। ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। पाकिस्तान 4 मैचेस की मेजबानी करेगा। 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। कप का आगाज 30 अगस्त को मुल्तान में होगा। पाकिस्तान और नेपाल मध्य मुकाबिल होंगे। पाक भारत टीमें 2 सितंबर को टकराएंगी। ज़का अशरफ कहते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा मौका है कि वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह ने ख्वाहिशात का इजहार किया। ट्वीट पर लिखा, ये इवेंट एशियाई ममालिक को मुत्तहिद रखता है। टूर्नामेंट में खेल की खूबसूरती और इतिहाद की झलक नजर आएगी। में फतह की तलाश में जीत के लिए 131 रन का हदफ। आसान हदफ के ताक़ुब में 48 रन पर 3 विकेट गिर गई। ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 83 रन दरकार हैं और 7 विकेटें बाकी हैं। सबकी नजरें कप्तान बाबर आजम पर लग गई। बाबर आजम 6 और मामूल हक 25 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। इससे कबल श्रीलंका की टीम 279 रन बनाकर आउट हो गई। अबरार अहमद और नुमान अली ने 3-3 विकेटें हासिल की। IMF ने मुल्क की बड़ी सियासी जमातों से अपने वफ़द की मुलाकातों से मुतालिक बयान जारी कर दिया। इदारे की जानिब से बयान में कहा गया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI समेत तमाम पाकिस्तानी नुमाइंदों से मुलाकातें की गईं। तमाम सियासी जमातों ने इदारे की पॉलिसियों पर तहरीरी हिमायत का इजहार किया। इंतखाबात के करीब SBA मुआहिदा अहम किरदार अदा करेगा। आइंदा बैरूनी माली एआनत से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास। 16 अरब 80 करोड़ रुपए की वज़ीर आज़म की लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी गई। 14 अरब के पाकिस्तान तालीमी फ़ंड भी शामिल। स्कीम की मुद्दत 2 साल होगी। इजलास में 79 अरब की ख्वाजा किला बशाम एक्सप्रेस वे की तामीर, 264 अरब के लाहौर साहिवाल बहावलपुर मोटरवे फ़ेज़ 1 मनसूबे, K4 प्रोजेक्ट के लिए 40 अरब रुपए, लाहौर रिंग रोड सदर लॉप मनसूबे के लिए 17 अरब 78 करोड़ की मंजूरी भी दे दी गई।
बिजली की असल कीमत 6 रुपए 73 पैसे है। 16 रुपए 22 पैसे कैपेसिटी चार्जेस शामिल किए जाते हैं। नेपरा की नेशनल टैरिफ दस्तावेजात ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। कोयला, फर्नेस ऑयल हत्ता के LNG से तैयारी के बाद भी बिजली की फी यूनिट कीमत में मजीद 100% तक इजाफा होगा। किसी भी ईंधन से बिजली के सस्ते दामों फराहमी आवाम के नसीब में नहीं रही। तीनों इकसाम के ईंधन से तैयार करदा बिजली आवाम को 50 रुपए फी यूनिट से जायद नर्ख पर ही फराहम की जाएगी। तो में तेजी से इजाफा, फी किलो कीमत 152 रुपए तक पहुंच गई। क्वेटा और पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 152 रुपए हो गई। लाहौर और कराची में 150 रुपए में दस्तयाब, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी शुगर माफिया सरगर्म। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत 130 रुपए से बढ़ाकर 145 रुपए फी किलो कर दी गई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान से गए। गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 12 मजदूर जाँ बहक हो गए। लाहौर धोबी मोहल्ला में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी हो गया। मोहम्मदी टाउन में दीवार तले दबकर 11 साला बच्ची दम तोड़ गई। सियालकोट में दरिया चनाब में हेडमरारा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। सैलाबी पानी देहाती आबादी में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए। सैदपुर के करीब सैलाबी पानी में फंसे 20 किसानों को रेस्क्यू कर लिया गया। हफ्जाबाद में कादिराबाद के मुकाम पर दरिया चनाब में सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कादिराबाद के मुकाम पर दरिया चनाब पर पानी की आमद 1,17,760 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का अखराज 1,33,760 क्यूसेक तक पहुँच गया। दरिया चनाब के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। बारिश हो या तूफान, मोहब्बत के लिए पार करेंगे हर मैदान। शदीद बारिश और मौसमी हालात के बावजूद दूल्हा अपनी दुल्हन लेने पहुंच गया। आज़ाद कश्मीर में बाराती खतरनाक नाले को अबूर करके डोली ले गए। मुरादी रसूल, खलीफा सानी, इमाम आदिल और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का यौम शहादत। उमर वो हैं जिन्होंने 22 मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की। बेहतरीन लीडर, बेहतरीन हुक्मरान, बेहतरीन मनसिब की तारीख में ऐसे हुक्मरान की मिसाल नहीं मिलती। दुनिया ने बहुत से हुक्मरान देखे हैं लेकिन उमर जैसा हुक्मरान नहीं देखा। बहुत से फाते देखे हैं लेकिन उमर जैसा फाते नहीं देखा। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का 781वां 81वां उर्स। पाकपतन में उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। दरबार को खूबसूरत रोशनियों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। दुनिया भर से अकीदतमंद ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दरबार के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी। तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।